नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वो दिन गए कि चुपके सरे बाम आएंगे, आना हुआ तो अब हम सरे आम आएंगे। रख इनको तू बचा के किसी और के लिए, ये कौल ये करार तेरे काम आएंगे। आंसू सितारे औस के दाने सफेद फूल, सब मेरे गम गुसार सरे शाम आएंगे। और लौटे अगर सफर से कभी हम तो डर नहीं, सूरत बदल के आएंगे बेनाम आएंगे। वो दिन गए के छुपके सरे बाम आएंगे, आना हुआ तो अब हम सरे आम आएंगे। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने रात की पहर बुज़दिलाना तौर पर पाकिस्तान पर हमला किया। ये वाकया 6-7 मई के दरमियान हुआ है, लेकिन पाकिस्तान भी कुछ कम नहीं, बहुत आगे, इनसे 10 कदम आगे है। पाकिस्तान एक ऐसे रिटेलिएशन पर इनके ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर्स को मार उड़ाया, 3 जहाज मार डाले और इसके साथ साथ 4 मिसाइल्स, ड्रोन मिसाइल्स भी तबाह कर डाले। लेकिन इससे जानी नुकसान जो हुआ उसका क्या होगा? बहुत से शोहदा जो हैं, हम इस वाक़े की तो हम मज़म्मत करते हैं, लेकिन शोहदा के लिए दुआ गो है, ज़ख्मियों की सेहतमंदी की हम दुआ करते हैं। पर मज़ीद तफसीलात क्या हैं ये जानेंगे। इसके साथ साथ कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ है, इस हवाले से भी जानते हैं और बताते हैं आपको। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बात करेंगे कि इंडिया को क्या हो गया सर? रात की पहर कौन बुज़दिलाना तौर पर हमला करता है? इतनी हिम्मत है तो सामने फ्रंट पे क्यों नहीं आते? ये 6 और 7 मई की रात जो है, मेरा ख्याल है कि भारत की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। मिस एडवेंचर हो गया नरेंद्र मोदी से, फिर से और भारतीय फौज से, और इनके जो राफेलों का मलबा है, राफेल तैयारों का, उसके नीचे भारत के तमाम जो है वो गौरवों, गोस्वामियों और बख्शियों के जो नैरेटिव हैं वो दफन हो गया है। नरेंद्र मोदी की सियासत दफन हो गई है, बीजेपी की सियासत दफन हो गई है। और मैं लिख के दे सकता हूं कि इस मिस एडवेंचर के बाद और पहलगाम में जो है खुद साख्ता कत्लो गारतगरी के बाद नरेंद्र मोदी जो है ये उसकी आखिरी हुकूमत है। बीजेपी की इंडिया में ये आखिरी हुकूमत है। वो तैयारी कर ले सामान बांधने की। बिल्कुल, ये किस्सा माजी है, इसकी हुकूमत भी जा रही है। और इनका तमाम तर बयानियां उस वक्त दफन हुआ जब एक बड़े मुल्क यूएसए के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन उसी 36 मिनट के अंदर अंदर, जो 36 मिनट पहलगाम में हुए थे, के अंदर उनका पहला स्टेटमेंट जो आया तो उन्होंने शर्मनाक का वर्ड यूज किया। और मेरे लिए ये बात एक बड़ी खुशगवार हैरत भी थी कि उन्होंने इस हमले को भारत का शर्मनाक हमला करार दे दिया। ये मैं डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट बता रहा हूं, जो उन्होंने इस हमले के कुछ मिनट्स के बाद अपने स्टेटमेंट पास किए पूरी दुनिया को। अब हुआ क्या कि काफी दिन से ये खिचड़ी पक रही थी। पहलगाम वाकया ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। इन पे इंडियन जो है वो कौम का बहुत ज्यादा प्रेशर था। सबसे बड़ी जमात कांग्रेस जो है उन्होंने तफसीलात मांग ली इस हमले की। आपकी एक इंटरनल एक पार्टी है, वो कई मर्तबा उनकी हुकूमत रही, इंदिरा गांधी की शक्ल में, राजीव गांधी की शक्ल में, मनमोहन सिंह की शक्ल में। उन्होंने आपसे जवाब मांगा कि आप हमें पहलगाम वाकये की तफसीलात दे दें। नहीं दी। क्या हुआ क्या? आप ना देना पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने भी तो तफसीलात मांगी। पाकिस्तान ने भी ये कहा कि आप हमें ये तफसीलात दें, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन में, इसकी तहकीकात में आपसे मुकम्मल ताउन करते हैं। ये उससे भी भाग गए। अब ये हुआ कि इस पे इस कदर प्रेशर था कि भाई साहब जो है ना फेस सेविंग के चक्कर में थे। और वो गौरव भाई जो है ना, उनकी परेशानी अब आपको समझ आ जाएगी कि उनको परेशानी थी क्या। बताइए आखिर मसला, इनके प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स ये थे, बुज़दिलाना लोगों के, मैं तो अब ये कहूं, मैं बताता हूं, बुज़दिलाना मुल्क के, अब तो मैं ये कहूंगी थे कि बार बार जो है ना ये हमला कर रहा है पानी पे। तो मैंने पहले कहा था कि ये वक्त के यजीदों का काम है पानी को बंद करना। तो ये कल भी एक इन्होंने नीलम झीलम हाइड्रो प्लांट पे भी अटैक किया, पता आपको?
ये इतनी बड़ी वायलेशन है, इतनी बड़ी वायलेशन है उस मुआहदे की, और आप पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तान का पानी बंद करने के दर पे हैं। तो पानी जो है बंद करना वक्त के यजीदों का काम है, और मैंने पहले भी कहा नरेंद्र मोदी जो है वक्त का यजीद है, और इसने हमला किया है मस्जिद बिलाल पे, इसने हमला किया है मस्जिद अब्बास पे। तो अब्बास मुहाफिज है इस कौम का, और अब्बास लड़ा है 6 और 7 मई की रात को भारत के कुत्तों से। और उसके बाद यह हुआ कि इन्होंने बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, कोटली, बाग, मुरीदके पे हमला किया। मुरीदके से शुरू करते हैं। मुरीदके जो है ना, इनकी छेड़ है। ये जो बात कुछ दिन पहले हुई गौरवारिया की तरफ से और गोस्वामी की तरफ से और इनके कुछ एंकर्स की तरफ से कि मुरीदके जो है वो हमारा टारगेट है। कोट लखपत जेल जो है वो 42 किलोमीटर दूर है अटारी से। कोट लखपत से 6 किलोमीटर के फासले पे किसी शख्सियत का घर है। तो मुरीद के इनको बहुत चुभ रहा है पहलगाम के बाद। तो इनको जो है ना इस बात की समझ नहीं आ रही कि अकेला मुरीद के आपसे नहीं संभाला जाएगा, जब मुरीद के को गो हेड मिल गया आपका मुंह तोड़ने के लिए। तो अकेला मुरीद के जो है वो, ये नरेंद्र मोदी को समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, मेजर गौरव आर्या को भी समझ आ रही है, ये जनरल बख्शी भी समझ रहे हैं कि मैं किस मुरीद के की बात कर रहा हूं। तो मुरीद के इनकी जो है ना इस वक्त बिल्कुल गले की हड्डी बना हुआ है, और इनके असाब पे अकेला एक मुरीद के सवार है, और इन्होंने मुरीद के अटैक कर दिया। उसके बाद इन्होंने मुजफ्फराबाद मस्जिद बिलाल पे अटैक कर दिया, इन्होंने कोटली पे मस्जिद अब्बास पे अटैक कर दिया। अब मसाजिद के अंदर तो एक इनोसेंट नमाजी उस वक्त इमाम मस्जिद हो सकता है, उस वक्त कुछ स्टूडेंट बच्चे जो हैं जो कुरान पाक की तालीम, दीन की तालीम हासिल करते हैं, वो हो सकते हैं। तो इन्होंने मसाजिद को निशाना बनाया। उसके बाद भावलपुर में, अहमदपुर शर्किया में इन्होंने शहरी आबादी को निशाना बनाया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इतने अनप्रोफेशनल तरीके, इतने बुज़दिलाना तरीके से, मतलब फौज टू फौज आए यहाँ पहले, आप शहरियों पे हमला कर रहे हैं, इतनी इनसिक्योरिटीज बुज़दिलाना तौर पे रात के पहर मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, हमारे शहरियों को तंग कर रहे हैं। कितने शहरी शहीद हो गए सर? अच्छा, तकरीबन अब तक जो है वो 26 के करीब शहादतों की इतला है, और 45 या 49 के करीब जो हैं वो शहरी जख्मी हुए हैं। और मैं आपको बड़ी एक हैरत अंगेज बात बताता हूँ कि अभी मुरीदके में जो है वो नमाज जनाजा अदा की गई कुछ शोहदा की, और आप सोच नहीं सकती कि वो मनाजर क्या थे। वहाँ पे 20,000 से जायद का मजमा था जो नमाज जनाजा में शरीक हुआ। जो है वो बहुत सी सिक्योरिटी के बावजूद और बहुत सी जो है वो एक कह लें कि रुकावटों के बावजूद इतना बड़ा मजमा वहाँ पे मौजूद था, और वहाँ पे नारा तकबीर जो है वो बुलंद हो रहा था, और वहाँ पे पाक फौज जिंदाबाद का नारा लग रहा था। और उनके आप जाके एक जोश उनका और उनके हौसले देखें। और जब कल रात को ये वाकया हुआ, जब पहला मिसाइल जो है भावलपुर से हमें खबर आई, उसके बाद अहमदपुर शर्किया से खबर आ गई, कोटली से खबर आई, मुरीदके से खबर आई, तो हम लोग जो है वो अपने अपने प्लेटफॉर्म पे, और मैं मुबशर लुकमान ऑफिशियल पे लाइव था, तो हम लोग पूरे जो है हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, जो कुलीग्स हैं, मीडिया पर्सनस हैं, ओवरसीज जो हमारे दोस्त हैं, यूके है, यूरोप है, मिडिल ईस्ट है, हम सबके मैसेजेस आ रहे थे, सबके राब्ते में थे। यहाँ पे सूरत हाल ये थी कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम कल रात को भी जो है वो इतने सुकून से सोई है, और लाहौरी उसी तरह से जो है वो अपने टाइमिंग के मुताबिक वो रात को सोए हैं, और उसी तरह से कॉफ़ी के दौर चल रहे थे, उसी तरह से चाय के दौर चल रहे थे, उसी तरह वो सुबह उठ के जो है ना फज्जे के पाए और जो है वो नाश्ते और निहारियाँ, और उसी वही मामूल है। और इस जो है बुज़दिलाना एक जो एक्ट है इंडिया का, मैं पहले कौम का इमेज बता रहा हूँ, कौम का मोराल बता रहा हूँ आपको कि कौम जो है उसी तरह से पुरसुकून नींद सोई है जिसका तमाम तर क्रेडिट जाता है फौजे पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, हैट्स ऑफ टू आवर पाकिस्तान आर्मी, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान आर्मी। और आज जो है कुछ काली भेड़ें और कुछ जो है इस तरह के नासूर जो हैं मुआशरे के, उनको भी आज इस बात का
अदराक हो गया है, उनको अंदाजा हो गया है, उनको इस बात का यकीन आ गया है कि अफवाज पाकिस्तान के होते पाकिस्तान महफूज हाथों में है, पाकिस्तान की कौम जो है वो एक तहफ़्फ़ुज़ और एक पुरअमन जिसको कहते हैं माहौल में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, ये इतना आसान काम नहीं है, ये इतना आसान काम इसलिए नहीं है, जब ये हमले हुए हैं उस वक्त जवाबी जो हमले हुए मैं आपसे अब वो शेयर करता हूं। ये भी आप शेयर करें कि हम पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किस तरह किया है। अभी तो ये टीजर है सर, ये बताइए जवाबी कार्रवाई क्या हुई है? जवाबी कार्रवाई इसी तरह उनका ऑपरेशन का कोई नाम शाम भी है, ये भी मैं बताइए। नाम भी बताता हूं, आप जवाबी का आप मुझे कहें अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये इतना ही जवाबी कार्रवाई है। यानी कि जिस तरह किसी ने सलाम लिया और उसका फौरन आपने जवाब देना होता है, तो इतना ही कम वक्त में जो है पाकिस्तानी फौज ने, और खास तौर पे हेड्स ऑफ टू फिजाइया, उन्होंने जवाब दिया। और पहले मैं मजमूई तौर पर जो है भारतीय जनाजे गिनवा देता हूं। मजमूई तौर पर 5 उनके जंगी तैयारे और 5 जंगी ड्रोन जो हैं वो गिराए हैं फिजाइया ने। जबरदस्त। अच्छा, उसमें जो है 3 राफेल तैयारे हैं। ये राफेल तैयारी क्या है ये तो बताइए। राफेल जो है मैं बताता हूं। राफेल जो है ये फ्रांस से जो है वो इंपोर्ट किए थे इंडिया ने, और बड़ी इसकी जो है गन गरज थी और बड़ी धूम थी कि कोई राफेल तैयारे इंडिया ने पता नहीं क्या इंपोर्ट कर लिए हैं। और यकीन करें कि ये कल रात से जब से राफेल नाकाम हुए हैं इंडियन, और बल्कि फ्रेंच राफेल, तो हमारे घरों में तो बच्चों ने फ्रेंच टोस्ट खाना ही बंद कर दिया। उन्हें कहा कि यार फ्रेंच प्रोडक्ट तो इतनी माठी है, 2 नंबर है। यकीन करें आज नाश्ते में हमारे घर में भी बिल्कुल फ्रेंच टोस्ट नहीं बने। उनके सादी डब्बा रोटी खाएंगे और ब्राउन ब्रेड खा लेंगे, फ्रेंच टोस्ट पे पाबंदी लगी। बिल्कुल राफेल ने फ्रेंच प्रोडक्ट का बेड़ा गर्क कर दिया। बदनाम जमाना ये जो है ना प्रोडक्ट होगी फ्रेंच। और इसके बरक्स मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो चाइनीज कुछ प्रोडक्ट हैं जो हमारे इस्तेमाल में हैं, उनका भी बताइए। उनका इस्तेमाल आप देख लें जो है ना राफेल के क्या हालत है। और आज बाज़ाब्ता DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम जो फ़ज़ाई तैयारे हैं और हमारे तमाम जो एसेट हैं वो महफूज हैं। जानी नुकसान के अलावा हमारा कोई तैयारा, हमारा कोई ड्रोन, हमारा कोई मिसाइल, हमारा कोई जो एसेट है उसको 0% कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या बात है। और ये क्वालिटी हमारी तैयारी देख ले, भी सिर्फ टीजर पर है। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जवाबी हमले शुरू हुए। अच्छा, जवाबी हमले इतनी देर में शुरू हो चुके थे कि जिस वक्त हमें अभी खबरें आना मसूल हुई, और हम जो उन खबरों पे फौरी तौर पे अपने अपने तौर पे जो है अपनी डोमेन में रहते हुए, हम जो एक कौम का हौसला बुलंद करने के लिए, फ़ौज पाकिस्तान के साथ सॉलिडरिटी के लिए, उनके हौसले बुलंद करने के लिए हम जो है स्क्रीन्स पर थे और हम अपना काम कर रहे थे। उसी दौरान जब हमें ये खबरें आ रही थी कि अहमदपुर शर्किया पे अटैक हुआ है, ये भावलपुर पे अटैक हुआ है, ये कोटली पे अटैक हुआ है, बाग पे हुआ है, मुरीदके पे हुआ है, उसी दौरान इंडिया पे ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए थे। और ये हमलों की तादाद जो है ये हमने गिनी, ये इससे 4 गुना ज्यादा थी। मेजर गौरव आर्या से रिक्वेस्ट है कि जरा वो हमें खुद भी गिनवा दें अपने अगले पॉडकास्ट। गौरव को खत लिखते हैं हाँ जी। अभी गौरव का खत। और अब चाय शाय का सीन ऑफ है। गौरव अब हमने दावत नहीं देनी चाहिए। गौरव जो है ना, देखो गौरव तो इस वक्त बहुत ही डिप्रेशन में है। गौरव, मुझे लगता है उसने वैसे भी चाय पीना छोड़ दिया। गौरव क्या, अब तो पूरा पाकिस्तान का मीडिया जो है ना वो मुबश्शिर लुकमान साहब की वो लोंडियों वाली कहानी में पड़ा हुआ है। ये लोंडियों से निकलेंगे तो ये कोई ढंग का काम करेंगे। और मतलब इनके दिमाग इतने माउफ हो गए इंडियन एक्ट्रेसेस की स्टेटमेंट के ऊपर कि इन्होंने यहाँ पे ये शहरियों पर हमला करना शुरू कर दिया बुज़दिलाना तौर पे। रात के पहर, सर रात के पहर की मुझे समझ नहीं आती। मैंने इसको ये रात के पहर का क्या चक्कर है? गौरव को क्या कहा था कि रात को सस्ती शराब पीना छोड़ दे। मैं नाम बता देता हूं, देखिए हमें ब्रांडिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। इनकी सबसे सस्ती शराब है मैकडॉवेल, ये ट्रक ड्राइवर पीते हैं और वो जो है ना नशे में ही पूरा दिल्ली क्रॉस कर देते हैं। तो वो मैंने गौरव भैया को मना किया था कि तुम लोग जो है ना ख़ास तौर पे ये ना किया करें। तो ये कहीं ना रात उसी वो सस्ते नशे में इन्होंने रात के अंधेरे में ये बुज़दिलाना कार्रवाई करने की कोशिश की और मासूम शहरियों पे इन्होंने अटैक किया। अच्छा, तुक बनता है। एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें ये है, अच्छा ये जो आपका सवाल है ये तो अब पूरी दुनिया उनसे कर रही है। मतलब सर इससे पहले ये सवाल तो अमेरिका भी कर रहा है कि कोई तुक बनता है, समझ नहीं आ रही। कल लंदन ने भी उठा दिया है, समझ नहीं आ रही। तुक बनता है। वो स्लीप वॉक नहीं होती सर? जी जी, वो सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। स्लीप वॉक होती है, बेड से आप रात के पैर उठ के यू जाते जाते यू बैंग कर देते अपना सर दीवार पर। मुझे लगता है इन्होंने कुछ क्या किया है समझ नहीं आ रही। ये क्या हरकत की, अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ा मारा इन्होंने, ये हरकत। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि श्रीनगर एयरबेस पे हमले की इत्तला आ गया
जब श्रीनगर एयरबेस पे हमला हुआ तो उसमें बहुत से भारतीय फौजी जहन्नुम वासिल हुए। अब कितना अच्छा हो कि हमें जो है वो अर्नब गोस्वामी जो है तादाद बताए अपने फौजियों की। कितना अच्छा हो कि इनका DGISPR आए, थोड़ा सा कौमी गैरत का मुजाहरा करते हुए और हिम्मत करे और बताए कि इनका नुकसान कितना हुआ। ये जो मैं बिल्कुल। तैयारे जो आपको बता रहा हूँ, ये तैयारे ये खुद रिपोर्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया RNN TV सिर्फ वो तादाद इस वक्त कोड कर रहा है, वो तादाद अपने नाजरीन को बता रहा है जो पूरा भारतीय मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि हमारे इतने राफेल गिर गए, हमारे इतने जंगी ड्रोन गिर गए, हमारी इतनी चेक पोस्टें उड़ गई, हमारी इतनी एयरबेस उड़ गई। ये हम तो वो रिपोर्ट कर रहे हैं, हम खुद से तो कुछ रिपोर्ट कर ही नहीं रहे। हमने तो इस लड़ाई में, वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, तो वो हम तो जो है ना इस वक्त भी जो वो कह रहे हैं कि इतना नुकसान हुआ है, हम उतना ही बता रहे हैं। हमारे पास अदरवाइज इतलात हैं कि जब इनका मंडल सेक्टर पे हमला हुआ, छतरी और जोरा पोस्ट तबाह हुई, तो मेरे पास जो इतला है कि कम अज कम दर्जनों जो हैं वो फौजी इनके वहां पे मारे गए हैं और दर्जनों की तादाद में वहां से फौजी जो है ना वो भागे हैं। और वो जो है ना 6 और 7 मई के वो मेजर गौरव आर्या साबित हुए हैं। ये हाल और इनके फौजियों का। बिल्कुल वो भगोड़े हैं इस वक्त, वो भाग गए हैं वहां से चेक पोस्टें छोड़ के। और कम अज कम इन्होंने जो चेक पोस्टें खाली छोड़ दी वहां पे, वो 50 के करीब चेक पोस्टें हैं जो छोड़ के ये भाग गए। ये हाल इनकी फौज का। एग्जैक्टली और बहुत से ऐसे मकामात हैं, जैसे इनका जो है वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, सबसे बड़ी वहां पे तबाही की है पाकिस्तान की फोर्सेस ने, और ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे हमला किया है, वो तबाह की है। और मेरे पास जो इतला है कि श्रीनगर और एक दूसरी एयरबेस पे कुछ तैयारे इनके जो खड़े थे वहां पे टेक ऑफ के लिए, वो वहीं पे तबाह हुए हैं। 2 तैयारे इनके जो है, ये मैं आपको पाकिस्तान की एक रनवे पे ग्रिप तबाह हुए हैं और टेक्नोलॉजी बता रहा हूं कि वो टेक ऑफ होने से पहले ही वो तबाह कर दिए गए हैं कि रनवे से उड़े हैं। अभी वो अपनी हदूद में हैं, हमारी हदूद में नहीं आए हैं, लेकिन हमें ये पता है कि वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने के लिए टेक ऑफ हो रहे हैं, तो उनको वहीं गिरा दिया गया है। ये है पाकिस्तानी क्या बात है, जबरदस्त। फोर्सेस की एक ग्रिप टेक्नोलॉजी के ऊपर और एक दिफा का जो निजाम है वो पाकिस्तान सब पूरी का। दुनिया देख रही है, हमें Exactly. बताने की जरूरत ही नहीं। बल्कि सर मुझे तो ये मालूम होता है, जिस तरह आपने बताया कि फौज भाग गई और ये हाल है इंडियन फौज का, तभी उन्होंने फौज टू फौज मुकाबला किया ही नहीं, क्योंकि उनको पता पाकिस्तान आर्मी किस नौयत की आर्मी है और शहरियों के साथ बुज़दिलाना तौर पर हमला करे। अच्छा, उसके बाद जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर 2 धनिया की पोस्टें वो पाकिस्तानी फौज ने वो तबाह की। और इन्होंने इस ऑपरेशन का नाम रख दिया था, पता है आपको? ये वो मैं तो आपसे बड़ी तैयारी के साथ है वो ये तो सब छोड़ दिए, मैं बताता अब हूँ। बताएं ऑपरेशन का नाम क्या है। देखो, ऑपरेशन का नाम इन्होंने रख दिया सिंदूर ऑपरेशन। सिंदूर ये जो ऑपरेशन, माथे पे जी सिंदूर ऑपरेशन जो है वो इन्होंने नाम रखा, जिसको चंद घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान ने विधवा ऑपरेशन बना दिया। क्योंकि इनके यहाँ सिंदूर से विधवा होने तक का ये जो है सिंबल है सफर और ये इन्होंने सफर खुद है। देख ली है। तो सिंदूर ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल अफवाज पाकिस्तान ने उसको चंद घंटों के अंदर अंदर विधवा ऑपरेशन बना दिया। और अब सूरत हाल ये है कि अब आगाज इन्होंने कर लिया है। आगाज इन्होंने किया, लेकिन एंड हम करेंगे अपनी मर्जी से। अब अंजाम जो है वो हमारे हाथ में है, अब हमारी बारी है। उन्होंने अपनी बारी ले ली, उन्होंने अपने जो है वो 20 ओवर खेल लिए हैं, अब हमारी बारी है। और इस हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पिछले चंद घंटों के अंदर अंदर, वो भी अपने नाजरीन से शेयर करेंगे। और आपने अपने इंट्रो में जो बताया है कौमी सलामती इजलास की कार्रवाई, वो भी हम अभी शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये जो है वो बताना चाहता हूँ RNN के नाजरीन को कि 26 के करीब जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, हम जो हैं उनके लवाहकीन जो हैं उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और जाहिर है कि वो एक शहीदों के रुतबे पे हैं, यकीनन। और हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें उन शोहदा के, और उन्हें आला मुकाम अता फरमाए। और जैसे कि मैंने बताया, एक जो सर्वे है हमारा,
एक आम शहरी जो है वो इस वक्त उसकी क्या सोच है और वो क्या सोचता है, वो ये है कि बिल्कुल कोई पैनिक नहीं है, ना ही कल रात कोई पैनिक था। और हम जब ट्रांसमिशंस भी कर रहे थे, हम उस वक्त भी देख रहे थे, और लोग जो है बिल्कुल अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ गो थे। और पाक फौज जिंदाबाद का नारा लग रहा था सब तरफ, जैसे आज 30,000 के मजमे में पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगा शोहदा के जनाजों में। और बिल्कुल अब तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, कोई एक सिविल सोसाइटी, कोई एक एनजीओ, कोई एक धड़ा, कोई एक ग्रुप, कोई एक सियासतदान, कोई एक तबका ऐसा हो कि जो ये ना कह रहा हो कि पाक फौज जिंदाबाद और सिपा सालार जिंदाबाद। और पूरा एक कल रात के बाद खास तौर पे जो एक यकीन और जो एक बिल्कुल मैं कहता हूं कि ईमान की हद तक अफवाज पाकिस्तान पर एक जो कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है पूरी कौम का और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों का, इसकी मिसाल इससे पहले शायद नहीं मिलती। इससे पहले भी कई वाक़यात होते रहे, मगर इस वाक़े के बाद जिस तरह कौम यकजा है और जिस तरह तमाम तर स्टेक होल्डर, तमाम धड़े यकजा हैं, इसकी मिसाल इससे पहले दुनिया देख रही है सर। और आप देखेंगे रिटेलिएशन हमने किस तरह से, किस मोमेंट पे, कितने वक्त में दे दी उनको। अच्छा, उसमें जो है एक इन्होंने बड़ा खतरनाक जो फेल किया, उससे भी बढ़ के वो नीलम झेलम जो हाइड्रो प्लांट है उसको जो है वो तबाह करने की कोशिश की। ये जो पॉइंट है ये जीरो टॉलरेंस पॉइंट है, और इस पे भारत के इस एक्ट की कभी भी मेरा नहीं ख्याल माफी हो सकती है। अब ये है कि सिर्फ वक्त का तयन करना बाकी है कि कब जो है पाकिस्तान ने 6 और 7 मई की रात का सिंदूर जो है वो वापस जो है वो इनको करना है, और इनको जो है किस तरीके से विधवा करना है ये फैसला वक्त करेगा। और अब जो है हम आते हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास की तरफ। उसमें इस वक्त के तयन के लिए, इस फैसले के लिए, और वो जवाब किस तरह का होगा, वो तमाम मामला बिल्कुल वो कितनी फोर्स के साथ दिया जाएगा, किस तरह, कब, कैसे, किन पॉइंट्स पे दिया जाएगा, वो किन इलाकों में दिया जाएगा, वो किन एयर बेसिस पर दिया जाएगा, तमाम बातें डिस्कस नहीं है। ब्रिगेड की चेक पोस्टों पे दिया जाएगा, किन शहरों में दिया जाएगा, किन इलाकों में दिया जाएगा और किस तरीके से दिया जाएगा, ये फैसला जो है ये अब तमाम तर जो है गेंद जो है वो अफवाज पाकिस्तान के कोर्ट में है, हुकूमत पाकिस्तान के कोर्ट में है। अब ये है कि मजीद इस बात को कैटेगोरिकली क्लियर करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसलिए मैंने पढ़ा है कि कलमे के नाम पे बनने वाला मुल्क पाकिस्तान जो है उसकी हिफाजत कलमे वाला ही कर रहा है। तो अब जो हुआ ये कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है, जिसमें 6 और 7 मई 2025 की शब भारतीय मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार हदूद में वाक़या मुतअद्दिद मुकामात पर मरबूत मिसाइल, फ़ज़ाई और ड्रोन हमले किए हैं। ये अलामिया पढ़ रहा हूं मैं आज के कौमी सलामती कमेटी के इजलास का, जिनमें सियालकोट, शकरगढ़, मुरीदके और बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद शामिल हैं। मैं शकरगढ़ और सियालकोट सेक्टर भूल गया था उसके बाद, लेकिन वहां पे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये बिलाजवाज और गैर मुनसफाना हमले बेबुनियाद इल्जामात के तहत नाम नेहाद दहशतगर्द कैंपों की मौजूदगी को जवाज बनाकर किए गए हैं, जिनका निशाना जानबूझकर शहरी इलाके बनाए गए। उसके बाद इन हमलों में मर्द, खवातीन और बच्चे शहीद हुए हैं, जबकि मसाजिद समेत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। भारत की जारहियत से खलीजी ममालिक की कमर्शियल परवाजें भी शदीद खतरे से 2-4 हुई हैं। तकरीबन 34 के करीब परवाजें थी जो खतरे में रहीं कल पूरी रात इस भारतीय बर्बरियत और जारहियत के, और इन्हें कोई फिक्र नहीं है। हजारों की तादाद में वो हमला कर ले गैर मुल्की वो पैसेंजर्स थे जिनकी जानें जो हैं वो खतरे में रहीं। उसके अलावा जो है जिससे हजारों मुसाफिरों की जानों को खतरा लाक हुआ, नीलम झेलम हाइड्रो
पावर प्रोजेक्ट को भी जानबूझकर निशाना बनाया गया, जो बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। कौमी सलामती कमेटी ने इन गैर कानूनी इक़दामात की सख्ती से मजम्मत करते हुए इन्हें पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दे दिया है, जो बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक जंगी इक़दाम के जुमरे में आता है। भारत की जानब से बेगुनाह ख़वातीन और बच्चों समेत शहरियों को निशाना बनाना एक काबिल मुज़म्मत और शर्मनाक जुर्म है, जो इंसानी इक़दार और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा इस्लामिया में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान पहले ही भारतीय इल्ज़ामात को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर चुका है। यह पहलगाम वाक़े का रेफरेंस है। 22 अप्रैल 2025 के बाद पाकिस्तान ने एक गैर जानिबदार, शफाफ और काबिल एतमाद तहकीकात की मुखलिसाना पेशकश की थी, जो अफसोसनाक तौर पर भारत ने कबूल नहीं की। बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदे 6 मई को इन नाम नहाद कैंपों का दौरा कर चुके थे और मजीद दौरों की मनसूबाबंदी 7 मई के लिए की गई थी। ताहम अपनी झूठी कहानियों के बेनकाब होने के खौफ से और बगैर किसी सबूत के भारतीय क़यादत ने इखलाकियात को पसे पुश डालकर मासूम शहरियों पर हमला किया, ताकि अपने फ़रेब पर मबनी सियासी मकासद हासिल किए जा सकें। इसके साथ ही साथ अपने अवाम पर हमला पाकिस्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, ना ही काबिले कबूल है। भारत ने एक बार फिर अक्लो शऊर के खिलाफ काम करते हुए खित्ते में आग लगा दी है, जिसके नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी अब भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कौमी सलामती कमेटी के 22 अप्रैल 2025 के बयान में दिए गए दिफाई फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू व कश्मीर की इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा किया और भारतीय जारहियत के जवाब में भारत के 5 जंगी तैयारे और ड्रोन्स मार गिराए हैं। इसके अलावा इस्लामिया में यह भी बताया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत, जिसका आप जिक्र कर रही थी, पाकिस्तान अपने बेगुनाह शहरियों के खून का बदला लेने और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी के जवाब में किसी भी वक्त, किसी भी मुकाम पर और किसी भी अंदाज में जवाब देने का हक महफूज रखता है। यकीनन। उसके साथ ही साथ मुसल्लह अफवाज को इस हवाले से मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है। यह सबसे बड़ी खबर है आज के दिन की, और सबसे बुरी खबर है इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए और उसकी डॉगी फौज के लिए। भारत की खुली जारहियत पर पूरी पाकिस्तानी कौम शदीद रंजीदा है, मगर अपनी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और बरवक्त दफाई कार्रवाई पर फख्र करती है। कौम हर तरह की मजीद जारहियत के मुकाबले के लिए मुत्तहिद और पुरअज़म है। कौमी सलामती कमेटी आलमी बरादरी से मुतालबा करती है कि भारत के बिला इश्तियाल और गैर कानूनी इक़दामात की संगीनी को तस्लीम करे और बैनुल-अक़वामी कवानीन और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर भारत को जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, मगर इज्जत और वकार के साथ पाकिस्तान एक बार फिर दोहराता है कि वो ना अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता करेगा और ना अपने बाइज्जत अवाम को किसी किस्म का नुकसान पहुंचने देगा। यकीनन। यह है कौमी सलामती कमेटी का एलामिया, जो इजलास इस्लामाबाद में खत्म हो चुका है, और इस एलामिये की चंद पॉइंट्स और चंद शिकें जो है वो आज रात और आज के बाद नरेंद्र मोदी को चैन की नींद नहीं सोने देंगी। ये मोदी जानता है, ये उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जानता है, ये रा का वो कुत्ता जानता है कि ये क्या फैसला हो गया है। सबूत शवाहिद दिए बगैर पहलगाम वाकया के इन्होंने खुद से ये कंक्लूड भी कर लिया कि ये वाकया तो पाकिस्तान ने करवाया इंडिया पे। उसके बाद हम जवाब मांगते रह गए, हमने तो बल्कि चाय की भी ऑफर की, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद जंग की फिक्र फाका उन्हें भूल गई, इंडियन एक्ट्रेसेस की उनको ज्यादा फिक्र पड़ गई, और आज रात के पहर बुज़दिलाना तौर पर बिला वजह हमला कर बैठते हैं। ना द बॉल इज इन आवर कोर्ट, इन पाकिस्तान आर्मी कोर्ट। ये हम जानते कि हमने किस तरह से, कब, किस वक्त, किस सूरत में और कब कैसे हमला करना है इंडिया पे। तो अब इंडिया को सावधान रहने की जरूरत है। वेल, थैंक यू सर फॉर कास्टिंग लाइट ऑन पॉलिटिकल इंटरनेशनल एंड नेशनल क्योस, स्पेशली जब पाकिस्तान इंडिया टेंशन की जब बात करते हैं। तो आपने नाज़रीन देख लिया जो भी हमने बातें डिस्कस की इस पॉडकास्ट में, RNN पॉडकास्ट में। मज़ीद तफ़सीलात आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करेंगे, लेकिन इसके लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। टिल देन, बाय बाय।